साइकेट्रिक जो मरीज़ आते हैं हमारे, उनमें ख़ुदकुशी का रुझान या सुसाइड की अटेम्प्ट करना एक ख़तरनाक रुझान के तौर पे सामने आता है, और इसका बरह रास्त ताल्लुक़ शिद्दत से होता है। बीमारी की शिद्दत कितनी है, ख़ास तौर पे जब सीवियर डिप्रेशन के साथ पेशेंट आते हैं तो उनमें इस चीज़ के चांस देखने चाहिए, और उसके लिए हमें अलर्ट रहना होता है कि जी इस तरह की कोई टेंडेंसी, इस तरह का कोई रुझान तो नहीं पाया जाता। और ये जो फैमिलीज़ आती हैं, जो रिलेटिव आते हैं, उनका भी एक प्राइम कंसर्न होता है कि जी कोई इस तरह की चीज़, या वो आगे आपको बताते हैं, आपसे शेयर करते हैं कोई इंडिकेशन अगर उन्होंने इस तरह की फ़ील की थी या ऑब्ज़र्व की थी, तो वो आपसे शेयर करते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो हम फ़ील करते हैं एज ए क्लिनिशियन, वो ये होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ फैमिली को वार्निंग साइन के तौर बता दें जिससे जो है ना ये इस तरह का इवेंट खुदा न खास्ता उसको प्रीएम्प्ट किया जा सके, रोका जा सके इन फ्यूचर। तो इस हवाले से जब स्टडीज़ की गई, देखा गया, तो इसमें डिप्रेशन की आपको पता है कि काफ़ी सारी अलामात होती हैं, जिसमें मिजाज में उदासी का होना, किसी चीज़ में दिल न लगना, अपने आप को कमतर समझना, एहसास गुनाह का बहुत ज़्यादा ख्याल आना। तो इसमें जो सबसे अहम और जिसका बरह रास्त ताल्लुक़ ख़ुदकुशी के रुझान से इस्टेब्लिश किया गया है रिसर्च के थ्रू, उसमें एक जो अभी हमने बात की, सब में जो एक चीज़ है ना, वो होपलेसनेस, बहुत ज़्यादा हद से बढ़ी हुई मायूस। अगर ये किसी भी पेशेंट में आना शुरू हो जाए तो हम केयरफुल होने की ज़रूरत होती है कि खुदा न खास्ता ये चीज़ आगे बढ़ के इसका नतीजा ख़ुदकुशी की सूरत में या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सूरत में निकल सकता है। तो हम समझते हैं कि क्लिनिशियंस को होपलेसनेस को ख़ास तौर पे असेस करना चाहिए, एवेलुएट करना चाहिए, और इस चीज़ का जो फैमिली के साथ इंटरेक्ट भी करना चाहिए कि जी अगर इस तरह की सूरत फैमिली आके बताती है तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीपली देखना पड़ेगा कि एक्चुअली होपलेसनेस होती क्या है। देखें, एक तो कर्सरी इमोशन आ सकते हैं किसी भी पेशेंट को कि जी वो ज़िंदगी उनको अच्छी नहीं लग रही, थक गए हैं, अपने आप से बेजारी महसूस हो जाती है। ये भी होपलेसनेस का पार्ट हो सकता है, मायूसी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इससे भी बढ़ के हमने थोड़ा सा असेस करना होता है। अगर तो एक मरीज़ आपको बताता है और आप असेस करते हैं या फैमिली आपको रिपोर्ट करती है कि ये मरीज़ बिल्कुल मायूस हो चुके हैं ज़िंदगी से, आने वाले वक्त के हवाले से इनको सिवाय मनफी ख्यालात के, सिवाय नाउमीदी के, सिवाय खौफ के और कोई नज़र नहीं आता। दूसरे नंबर पे ये जो मायूसी के ख्यालात, होपलेसनेस के जो ख्यालात होते हैं, ये ओवरवेलमिंग होते हैं, यानी कि ये पेशेंट को हर वक्त घेरे रखते हैं, निकलने नहीं देते उस चीज़ से। मरीज़ को लगता है कि जी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या हो गया है, मेरी सेहत बिल्कुल बर्बाद हो गई, मेरा ख़ानदान बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। और इसके साथ एक इमोशनल जो टोन आती है जो इस सारे फीलिंग्स के साथ, वो भी आपको रिफ्लेक्ट कर रही होती है जब आप पेशेंट से बात कर रहे होते हैं कि उनकी जो आँखें हैं वो वेट हो जाती हैं, दे स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर सकते हैं, या जो मूड की वेरिएशन होती है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है, उनकी जो इमोशनल टोन होती है। एक तो ये कि जी ओवरवेलमिंग जो है ना वो होपलेसनेस होगी, पेशेंट को कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं समझ आएगा। अब इसमें होता क्या है, इसकी जो एक पूरी एक प्रोसेसिंग है, ये चीज़ आगे कैसे चलती है और ख़ुदकुशी पे किस तरह ये मुंतज हो सकती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। अब देखें, जब मरीज़ को ये लगता है कि जी अब उनका कोई सहारा नहीं है, कोई चीज़ नहीं बची ज़िंदगी में, रहने की कोई एक भी उम्मीद नहीं बची, तो ये वो लेवल होता है, वो सतह होती है मरीज़ की ज़हनी सेहत की, कि इस लेवल पे अगर मरीज़ चला जाए, इतनी शिद्दत से मायूसी उसको घेर ले, तो उसको एक उम्मीद नज़र आती है सिर्फ़ एक चीज़ में, और वो है मौत। मरीज़ को लगता है कि जी अगर मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ तो ये जो सारी तकालीफ़ से मैं गुज़र रहा हूँ, ये जो जितनी भी मुश्किल सूरत हाल से मैं गुज़र रहा हूँ, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। आप एक तस्वुर में लाने की कोशिश करें कि एक मरीज़ की शिद्दत मायूसी की, होपलेसनेस की शिद्दत क्या होगी जब उसे मौत भी एक उम्मीद नज़र आ रही है, मौत भी उसे एक सहारा, मौत भी उसे मसीहा के रूप में नज़र आ रही है कि जी अगर वो मर गया, ज़िंदगी ख़त्म कर दी अपनी, तो ये जितनी तकालीफ़ हैं, जितनी ये मायूसी हैं, जितनी ये खौफ और ख़दशात हैं, इनसे जान छूट जाएगी, और वही एक
امید کی کرن، موت ایک امید بن کے نظر آتی ہے کہ جی آپ یہ اس آپشن کو امبریس کر لیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں یہ کتنی ایک شدت والی ایک کیفیت ہوگی. پہلی بات. دوسری بات کہ یہ کتنا ایک ایزی ہو جاتا ہے مریض کے لیے اس سٹیپ کو کمٹ کرنا، جب انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ چیز وہ کر لیں گے اور پوری جو ان کے مشکلات ہیں وہ اینڈ ہو جائیں گی، تو اس سٹیپ کو ایک بڑی چھلانگ ہوتی ہے، اس کو ایک مریض کو ایک بہت ہی مائنر سٹیپ لگ رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہ سٹیپ ہر قیمت پہ اسے لینا چاہیے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سوئسائڈس کیوں ہوتی ہیں جب یہ سٹیج پہنچ جاتی ہے. تو اسی حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہم اس چیز کو اسیس کریں جب بھی پیشنٹ ہیں، ہوپلیسنس کو دیکھیں کہ آیا واقعتاً ہوپلیسنس اس شدت پہ جا رہی ہے. دوسرا جو فیملی ہوتی ہے ان کو وارن کرنے کی اسپیشل ضرورت ہوتی ہے کہ جی اگر ہوپلیسنس کی اس لیول کی شدت آنا شروع ہو جائے تو آپ نے امیجیٹلی ہمیں بتانا ہے. تھرڈلی آف کورس پروٹوکول اگین ویری کر سکتے ہیں، وہ ایڈمیشن ہوتا ہے کہ اگر ہوپلیسنس اتنی شدت سے آنا شروع ہو جائے، جب ہم ڈپریسو سمپٹومیٹالوجی ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پیشنٹ مسٹ بی ایڈمیٹڈ. پیشنٹ کو آپ ایڈمٹ کریں، وہاں پہ ایکٹیولی پیشنٹ کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں، اور اس حوالے سے اگر ہم یہ کر پائیں تو اس سے سوئسائڈ کی پریونشن میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. تو یہ ہم چاہتے تھے کہ ایز اے کلینیشین ہم کسی ایک جو ایسی وارننگ سائن کو ایویلویٹ کریں اور اسیس کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دوسرے جو کلیگز ہیں ان کو یہ تھوڑا سا کنوے کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں ہوپلیسنس کو اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ اس کو ہم نے اسیس کرنا ہے، اس کی سیویرٹی کو ہم نے اسیس کرنا ہے تھرو ہسٹری، تھرو مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن، اور اس کی بیس پہ ہم نے انٹروین کرنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایویڈنس بیسڈ اپروچ ہوگی، اور اس سے بہت زیادہ جو ایک خطرہ ہوتا ہے سوئسائڈ کمٹ ہونے کا، اسے ہم کافی حد تک محفوظ رکھ سکتے ہیں مریض.